जब अल्लामा मुफ्ती शहादत हुसैन रज़वी मिसबाही के नूरे नजर लख्ते जिगर अल्लामा मुफ्ती नूरुद्दीन अजहरी फाजिल जामे अजहर मिस्र की आमद के वक्त ये कैफियत है, तो खिताबत के शहरियार जब आएंगे, फन के ताजदार जब आएंगे, तब क्या आलम होगा। तो मैं बेला ताखीर हजरत अल्लामा मुफ्ती नूरुद्दीन साहब क़िबला अजहरी का इस्तक़बाल करता हूँ। एक एक फर्द से गुजारिश है, तकरीर सुनिए, दिल को इत्मीनान मिलेगा, रूह शाद काम होगी इंशाअल्लाह। नारा लगा दूं क्या? पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, दिल्ली से आए हैं। मैं इनकी बारगाह में गुलहाए तशक्कुर पेश करता हूँ। दिल्ली की बात चली है तो एक शेर पढ़ूं क्या? जोर से बोलिए तब पढ़ूंगा, याद आ जाएगा। अभी याद आया नहीं है, सुभान अल्लाह बोलिए तो याद आ जाएगा। और जोर से बोलिए, बताओ ख्वाजाए अजमेर तक वो खाक पहुंचेंगे, निजामुद्दीन के जो शहर दिल्ली तक नहीं पहुंचे। रजा की शायरी पे तबसरा करने चले हैं वो कि जिनके हाथ भी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे। तो मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ, जरा सा इस्तकबाल कर दीजिए अच्छे से। अजहरी हैं कहाँ से? जहाँ से हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका जानशीन सरकार मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी, जिन्हें जामे अजहर से फख्रे अजहर का अवार्ड मिला, वहीं से ये भी पढ़ के आए हैं। सुभान अल्लाह, बड़े बाप के बेटे, इनके अब्बा हुजूर की जबान और उनका फन, उनकी सलाहियत, वो जामिउल खसाइस शख्सियत है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हजरत मौलाना मुफ्ती नूरुद्दीन अजहरी साहब क़िबला से कि तशरीफ लाएं। आपका चकना में, शहर मुजफ्फरपुर में, तेगे अली के शहर में जबरदस्त इस्तकबाल है। ये वो मुजफ्फरपुर है कि न लीची संतरा, ना सेब से, ना आम से रोशन, मुजफ्फरपुर है तेगे अली के नाम से रोशन। तो इन्हें गैर जरूरी ना समझा जाए। मैं समझता था, लेकिन आज से मैं जरूरी समझता हूं इसे। ये बहुत जरूरी चीज है। हर चीज के अपनी पहचान होती है, अपनी उसकी खासियत होती है। आप उसको उस नुक्ते में, उस दायरे में रख के देखेंगे तो उसकी अहमियत आपको समझ में आएगी। तो महबूब गौहर साहब की शायरी को आप इस पस मंजर में भी देखें कि अगर इन जैसे शायर इस दुनिया में से चले जाएं तो उर्दू की शायरी का मुहाफिज कौन होगा। और उर्दू भी हमारी तहजीब की बहुत ही मजबूत कड़ी है। और किसी ये उदबा का ये मानना भी है कि आप अगर किसी कौम को गुलाम बनाना चाहते हैं तो उनसे उनकी जबान को छीन लीजिए, क्योंकि जब आप उससे उसकी जबान को छीन लेते हैं तो उसकी कहीं न कहीं फिक्र को आप छीन लेते हैं, और फिर अपनी जबान और अपनी कल्चर का उस पर लिबादा डालकर आप उसे फिक्री गुलाम बना लेते हैं। और इंसान जब फिक्री तौर पर गुलाम होता है तो ये 100x ज्यादा बड़ा गुलाम हो जाता है जब इंसान जिस्मानी तौर पर गुलाम होता है। तो इसकी बड़ी अहमियत है अपनी जगह पे। अब मैं खुलूसे दिल के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ मैं अपनी खुशी और मसरत का इजहार करता हूँ कि मेरे बिरादर हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल कारी गुलाम खैरुल वरा अल कादरी अल रदवी हफिज़हुल्लाह, जो हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे सरपरस्त भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का ताल्लुक एक खानदानी रिश्तों की तरह है, बल्कि उससे भी बढ़कर है। हमारी न सिर्फ दोस्ती है, मैं तो इन्हें एक ब्लड रिलेशन की तरह समझता हूँ। तो हमारा काफी गहरा ताल्लुक है और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि कभी आपके शहर में आऊं, कभी आपके दियार में आऊं, और ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि ये मौका मुझे मयस्सर है। आप यहाँ के सज्जादा नशीन हैं। सज्जादा नशीन खानकाहे आलिया तेगिया अलाइया तारिकिया चकना शरीफ। आपके वालिदे गिरामी, उनकी अहमियत या उनकी तारीफ या इंट्रोडक्शन में सिर्फ मैं इतना कहूँ कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई नमाज जानबूझकर कज़ा नहीं की। ये क्वालिटी इतनी बड़ी क्वालिटी है कि जिसे मैं ना लफ्जों में बयान कर सकता हूँ, न कोई इंसान इस क्वालिटी की खूबी को कमा हक़हू बयान कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये तो पहली क्वालिटी है। ये आबिदीन और सालिहीन और नेक परहेजगार लोगों की बड़ी खासियत होती है।
चूंकि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, इसलिए जो भी वली होंगे, जो भी अल्लाह वाले होंगे, जो सालिहीन होंगे, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि नमाजें उनसे नहीं छूटेगी, उनका दिल मस्जिदों से मुअल्लक होता है। तो ये तो पहली, वो एक बड़े आबिद भी हैं, अच्छा वो एक बहुत बड़े आलिम भी हैं, और आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे ही है। हुजूर फरमाते हैं फज़लुल आलिम अलल आबिद कफ़ज़ली अला अदनाकुम, कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम में से एक अदना और छोटे इंसान पर। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ वो आबिद जाहिद और सालिहीन में से, और दूसरे तरफ वो आलिम रब्बानी में से हैं, फिर उनके मकाम मर्तबा का हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आपकी आंखों में रूहानियत है तो आप इस अहमियत को समझ सकते हैं, और अगर आपकी आंखों में वो तासीर नहीं, आपके आंखों में वो रूहानियत नहीं, तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन आप इस मंजर को देखेंगे कि एक आलिम की क्या शान होती है, हुजूर तारिक़ मिल्लत की क्या शान होगी, आप इस जिंदगी से जाने के बाद जरूर देखेंगे। क्योंकि आपके इदारे में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई कलेक्टर आ जाता है, कोई मजिस्ट्रेट आ जाता है, कोई बड़ी शख्सियत पर्सनालिटी आ जाती है, आप उसके लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं, लोग अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं कि हुजूर यहाँ कलम चला दीजिए, हुजूर यहाँ साइन कर दीजिए। मैं बिला शुबा व तमसील ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ इन बड़े बड़े मिनिस्टरों, जहाँ इन बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी के लोगों, जहाँ इन मजिस्ट्रेट और इंजीनियरों के कलम चलते हैं, अल्लाह की कसम कल क़यामत के दिन आप देखेंगे कि उन जगहों पे इन जैसे उलमा के कदम चलेंगे। तो ये उनकी शान होती है। आप प्रेसिडेंट की शान में हजारों लाखों की तोपें छोड़ देते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, लेकिन आपको पता है कि इन आलिम की शान क्या है? अल्लाह ने इसका एहतमाम किया है, फरिश्तों से कहा इन्नल आलिमा ला यस्तग़फिरु लहू मन फिस समावाति व मिन फिल अर्द व इन्नल मलाइकता लतज़अु अजनहतिहा, कि जब कोई आलिम किसी रास्ते से गुजरता है तो जमीन व आसमान के सारी मखलूकात, यहाँ तक के समंदर की मछलियां उनके लिए दुआएं करती हैं, और अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि इनके लिए दुनियावी रेड कारपेट बहुत छोटी चीज है, इनके लिए तुम अपने नरमो नाजुक परों को बिछा दो। तो ये है आलिम की शान। आज हमारी जवाल की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि हम उलमा से दूर हो गए। मैं अभी तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूं, एक्चुअली बात यह है, हदीस पाक में है कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुसाहिबन लहु वला तकुनिल खामिस फतहलुक। एक वसूली बात हदीस की रोशनी में बता रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया कि या तो आलिम बन जाओ, या मुतअल्लिम बन जाओ, या उनकी मजलिस में बैठने वाला बन जाओ। ये तीन ना हो सके तो कम से कम उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। ये भी ना हो सके तो पांचवा मत बनना, क्योंकि अगर तुम पांचवा बनोगे तो हलाक हो जाओगे। आप ये समझिए कि दुनिया में जो भी इख्तलाफ है उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई एक शख्स है जिन्हें दीन से या दीनी उलूम से कोई सरोकार नहीं, एक आम इंसान है, उनकी उम्र 70-80 साल हो चुकी है, अब वो इल्म हासिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये है कि वो इल्म हासिल नहीं कर सकते तो उलमा से मोहब्बत करने वाले या उनकी मजलिस में बैठने वाले बन जाए। अब कोई बात आती है, अब अगर वो शख्स जिसकी पोजीशन ये है कि वो उलमा की मजलिस में बैठे, सीखे, उनसे मोहब्बत करे और जैसा अपने आलिम को देखे वैसा करे, वो इंसान किसी पॉइंट पे आए और अपनी बात रखने लगे, नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये पांचवा है और यहीं से इख्तलाफ होता है। फिर आप जमीन को आसमान और आसमान को जमीन बना देते हैं। तो इत्तेहाद की बहुत बड़ी कुंजी है इस हदीस में कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों में इत्तेहाद हो या दुनिया में कहीं भी इत्तेहाद हो तो आपको अपना मर्तबा, अपना मकाम मालूम होना चाहिए। इसी को हायरार्की बोलते हैं। जो जिस मकामो मर्तबे का है उसको वो मकामो मर्तबा आप दे, इंशाअल्लाह आपकी सोसाइटी में इत्तेहाद होगी। और इसको यूं समझें कि दो चचा बात कर रहे हैं, चचा और आपके वालिद साहब, तो इस्लामी तकाजा ये है, इस्लाम ये कहता है कि वहां से अगर कोई भतीजा गुजर रहा है तो भले वो उनसे फिक्री इख्तलाफ करता हो लेकिन वहां वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि जो दो बड़े बोल रहे हैं ये उनका मकाम है। और अगर वो बीच में टांग अड़ाएंगे तो क्या होगा कि दो चचा में आपस में दुश्मनी हो जाएगी और चचा और भतीजे में। तो मकामों मर्तबे का लिहाज बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे, चाहे वो इल्मी मैदान हो बहुत अच्छा या दुनिया का कोई भी मैदान हो। ये तो रही बात। फिर यह है कि आपका मेयार क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कैसे लोग हैं।
ये आपको जरूरी नहीं है कि आप हमें बताएं, हमें पता चल जाएगा। आपके बैठने उठने से, आपके चलने से, आपके पहनावे ओढ़ावे से, आपके सुनने से ये अंदाजा हो जाता है। बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती, वो अपने आप जाहिर हो जाती हैं, डिस्कवर हो जाती हैं। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप पढ़े लिखे और एक मुहज्जब सामीन और ऑडियंस होने का आज सबूत दें। बस इतनी सी हमारी दरखास्त है। दूसरी दरखास्त ये है, और वो दरअसल मेरा एक्सपीरियंस है, चूंकि मैं 7 साल इजिप्ट में रहा हूँ, मिस्र में, काहिरा की सबसे, बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी अल अज़हर यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की है। वहाँ मैंने एक अच्छी चीज देखी कि वहाँ चूंकि इल्म का एक समंदर है। आप किसी मस्जिद में चले जाए, वहाँ कोई न कोई हदीस का दर्स चल रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई इल्म, कोई उलमा पढ़ा रहे होंगे, कहीं कोई डॉक्टर होंगे जो किसी इल्म पे लेक्चर दे रहे होंगे। तो इल्म का सोता मानो मिस्र की हर गलियों में बह रहा हो, आप जहाँ बैठ जाएंगे सैराब होते चले जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि वहाँ के सामीन में एक बड़ी खासियत है। मैंने क्या देखा कि किसी भी मजलिस में, चाहे वो ऑडियंस हो या तालिबे इल्म हो, उनके पास अगर कोई डिवाइस हो, कोई मोबाइल हो, तो वो मोबाइल को ओपन करते हैं, रिकॉर्डिंग ओपन करते हैं और आलिम के सामने रखते हैं। क्योंकि वो सारी बातें तो याद नहीं रह सकते। माहिरीन नफ्सियात और साइंस का ये मानना है कि जब हम कोई चीज सुनते हैं तो सुन के हमें कोई चीज 30% याद रहती है, बाकी 70% जो आपको कवर करना है वो आपको रिपीटेशन करना होगा, बार बार सुनना होगा। तो एक अच्छे सामीन और एक सीखने वाली की ये ललक होनी चाहिए कि जहां भी कोई अच्छी बात हो, हमारे पास जो भी वसाइल अवेलेबल है हम उनका बेहतर इस्तेमाल करें। आपके पास लैपटॉप हो या मोबाइल हो, उसका कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके अच्छे सामीन और अच्छे इंसान होने की अपने आप में एक बड़ी अलामत है। तो मेरी ये दरखास्त होगी कि जो भी टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है उसका बेहतर इस्तेमाल करें। आज हमारी पसमानदगी और जवाल का सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हम फजूल चीजों में अपना वक्त बर्बाद करते हैं, अपने वसाइल को बर्बाद करते हैं। अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाहुम्मा या नूर लकल हम्द या नूर व या नूरन नूर व या नूरन हक़्क़ल नूर व या नूरन मिन कुल्लि नूर व या नूरन फ़ौक़ कुल्लि नूर व या नूरुन अला नूर। सल्लि अला नूरिकल मुनीर व आलिहि सुरजिल गुररि व मसाबिहिज़ ज़ुहरि सलातन तजअल लना बिहा फ़ी क़ुलूबिना नूरा व फ़ी उयूनिना नूरा व फ़ी वुजूहिना नूरन आमीन या नूरल हक़्क़ल मुबीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। Allah will raise the rank of those who have given the knowledge and those who have believed. सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। अपनी बेबज़ाती के बावजूद मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आज एक जिंदा सामीन और ऑडियंस के बीच में हाजिर हूँ और स्टेज पे माशाअल्लाह खासी तादाद में वेल एजुकेटेड पर्सनालिटीज अवेलेबल हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी स्पीच और तकरीर का लेवल थोड़ा बढ़ा भी दूं तो आप तक वो बात पहुंच जाएगी। नहीं पहुंचेगी तो आप इस रिकॉर्डिंग से दोबारा उसे सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी महफिल में, दीनी महफिल में आते हैं तो अपना एक मिजाज रखिए और वो मिजाज ये होना चाहिए कि हम सीखने के लिए जा रहे हैं। जब आप नात सुने तो आपकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम अपने दिल को, अपने रूह को, अपने जज्बात को ईमानी हरारत से गरमा दें। चुनांचे एक शेर मुझे याद आ रहा है, एक शायर ने कहा था कि जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में सुरागे जिंदगी पाया नहीं करते। जब शायर ने ये शेर पढ़ी तो हुजूर मुफ्ती आजम स्टेज पे मौजूद थे। आपने शायर को रोका और कहा कि नात कोई इंटरटेनमेंट की चीज नहीं है कि उससे हम दिल को बहलाएं, बल्कि इस शेर को यूं पढ़ो कि जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया नहीं करते, बहलाया नहीं, गरमाया नहीं करते, हकीकत में वो सुरागे जिंदगी पाया नहीं करते। तो आप इस नियत और इस जज्बे के साथ नात सुने, इस नियत और इस जज्बे के साथ कोई तकरीर और दीनी बयानात सुने कि आप सीखें और आप अपने दिल में रूहानी लज्जत महसूस करें, दुनियावी लज्जत नहीं, इंटरटेनमेंट नहीं। क्योंकि आपको यही करना हो तो यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां पे टाइम पास कर सकते हैं। अगर आपने इस वक्त का सही इस्तेमाल किया तो यकीनन ये आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत और अहमियत की हामिल चीज होगी। तो
हुसूल बरकत के लिए मैं पहले 2 शेर नातिया कलाम आपकी बारगाह में पेश करता हूं और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इसे मोहब्बत से सुने, क्योंकि मैं ये सिर्फ खुलूस से पढ़ रहा हूं। और शायर ने अभी आपसे पहले कहा था कि मदीने का वीजा लग गया, तो अगर वीजा बचांस लग गया हमारा, तो एक आशिक़ रसूल की क्या फीलिंग होती है, उस फीलिंग को दरअसल शेर में शायर ने पिरोने की कोशिश की है। और ये नात आपने काफी बारहा सुनी भी होगी। मेरी अच्छी नात है, मेरी पसंदीदा नात है ये। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। और खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे और हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मदीने बहुत अच्छे में हज़रत। तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। चूंकि आवाज साथ नहीं दे रही है, लेकिन मैंने मोहब्बत में ये अशार आपके सामने पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपने जो खूबसूरती के साथ इन 2 अशार को सुना है, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। उम्मीद करता हूं कि आगे की तकरीर भी आप इसी तरह सुनेंगे। हजरात मोहतरम, मैं ये नजराना खानकाह तेगिया के लिए पेश करता हूँ, चूँकि मैंने खुलूस से नात पढ़ी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हमारा पढ़ना कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए और हुजूर तारिक़ मिल्लत का फैज़ान हम सब पे जारी फरमाए। हजरात मोहतरम, आज मैं आपके सामने कोई रस्मी तकरीर करने नहीं आया हूँ, बल्कि एक दुख भरा दिल लेकर आया हूँ, एक सुलगता हुआ सवाल लेकर आया हूँ, एक टूटी हुई उम्मीद को जोड़ने की आरजू लेकर आया हूँ। आज मेरा सवाल ये है कि वो उम्मत जिसके नबी पर सबसे पहली आयत इक़रा नाजिल हुई, सबसे पहला ऑर्डर पढ़ने का आया, आज वो उम्मत, आज वो कौम जहालत के अंधेरों में क्यों भटक रही है? वो उम्मत जिसके असलाफ ने दुनिया को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया, वो उम्मत जिन्होंने सितारों पे कमंदे डाली, जिन्होंने सूरज के शुआओं को गिरफ्तार किया, आज वो उम्मत इस जमीन पे पस्ती का शिकार क्यों है? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, ये हम सब का सवाल है। ये हमारी मस्जिदों के खामोश मीनारों की सदा है, ये हमारे मकतबों के गर्दालूद किताबों की फरियाद है कि आज वो उम्मत जिन पे सबसे पहला ऑर्डर पढ़ने का आया था, आज वो पीछे क्यों है? खासतौर से हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया में तालीमी लिहाज से, इक़्तिदासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, हर लिहाज से पीछे क्यों है? ये सवाल बड़ा अहम है। आज अगर हमने इस सवाल को सही तौर पे हल कर लिया, अगर आज हमने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो आप यकीन जाने कि फिर से हमारी तारीख दोहराई जा सकती है, फिर से हम उरूज के रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि हम इस बात को गौर से देखें, इस बात पे रिसर्च करें
हम इस बात पे तहकीक करें और कोर प्रॉब्लम, कोर इश्यू को ढूंढने की कोशिश करें कि जब हम उस मसाइल को, उस कोर प्रॉब्लम को ढूंढ कर लें तो हमारा ये पूरा ढाया हुआ ढांचा फिर से खड़ा हो जाए। हजरात मोहतरम, आज मेरा मुखातब, आज मेरी तवज्जो का बिखुसूस मरकज नौजवान है, क्योंकि नौजवान किसी भी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी हुआ करती है। कौम का नौजवान जिधर जाता है आने वाली नस्लें भी उधर ही जाती हैं। कौम का नौजवान किसी भी कौम के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है। जनरेशन गैप की बुनियाद पर बच्चे बूढ़ों को नहीं बल्कि जवानों को फॉलो करते हैं। बूढ़ों और बच्चों के बीच में जवान एक गैप हुआ करता है। बच्चे वही करते हैं, बच्चे वही सीखते हैं जो कौम का नौजवान करता है। माहिरीन नफ्सियात भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसान की शख्सियत की बुनियाद, उसकी पर्सनालिटी की बुनियाद, उसकी नेचर, उसकी तबीयत, उसकी फितरत, सब कुछ 10 से 12 साल की उम्र में रखी जा चुकी होती है। फिर इंसान जैसा 12 साल की उम्र में होता है, फिर इंसान जैसा 20 साल की उम्र में होता है, उम्मन वो 60 और 80 साल की उम्र में भी वैसा ही होता है। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो जवानी का दौर इंसान की जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है। इसलिए हमारी पूरी तवज्जो जवानों पे होनी चाहिए। जवान जिधर जाते हैं आने वाली नस्लें उधर जाती हैं। इसलिए मेरी खास तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज आज नौजवान है और कौमों को अपने नौजवानों से बड़ी उम्मीदें हुआ करती हैं, क्योंकि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है। तलवारों के साए में इत्तेहाद हमारा बनता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हजरात मोहतरम, आपको शायद एहसास ना हो कि इस्लाम जैसी अजीम दौलत आपको मिली हुई है, ईमान जैसी अजीम नेमत आपको मिली हुई है। चूंकि ये चीज आपको डायरेक्टली आपको आबाओ अजदाद से मिल गई है। आपके बाप दादा मुसलमान थे, आप मुसलमान हो गए, इसलिए आपको इस दौलत का अंदाजा नहीं है। इसकी अहमियत का अंदाजा आपको इसलिए नहीं है कि आपने इसे मशक्कत से हासिल नहीं किया है। इस्लाम की दौलत, ईमान की ताकत जरा उन नौ मुस्लिमों से पूछिए जो आज बड़ी तेजी के साथ यूरोप में, जो आज बड़ी तेजी के साथ मगरिब में, जो आज बड़ी तेजी के साथ यूरोप के दूसरे कंट्रीज में मुसलमान हो रहे हैं। आज उनकी ताकत यह है कि आप चांद सूरज उनके हाथों पे रख दे, लेकिन वो इस्लाम से रत्ती बराबर भी समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस्लाम विरासत में नहीं बल्कि बड़ी तहकीक के बाद मिली है, बड़ी जुस्तजू के बाद मिली है, बड़ी रिसर्च के बाद मिली है। इसलिए उनके अंदर ये ताकत है। वो इस्लाम को समझते हैं, वो इस्लाम की ताकत को समझते हैं, इस्लाम के निजाम की अहमियत को समझते हैं, वो रूल ऑफ लॉ को समझते हैं, रूल ऑफ अल्लाह को समझते हैं। आज आपके लिए जरूरी है कि आज आप भी इस्लाम की ताकत को समझो, और जिस दिन आप इस्लाम की ताकत को समझ जाओगे, मेरा यकीन मानो, आप दुनिया में सब कुछ गंवाने के लिए तैयार हो सकते हो, लेकिन जहां इस्लाम की बात आएगी, जहां ईमान की बात आएगी, जहां कुरान की बात आएगी, आप सब कुछ कुर्बान कर दोगे, लेकिन दीनी हमीयत को कभी कुर्बान नहीं करोगे। ये उस वक्त होगी जब आप इसे समझेंगे, और इसे समझने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आज मुसलमान पीछे इसलिए है कि वो तालीम में पीछे है। आज मुसलमान समाज में पीछे इसलिए है, मुसलमान आज इकोनॉमी में पीछे इसलिए है कि वो तालीम में पीछे है। तालीम का, इक्तिसाद का, इकोनॉमी का एक गहरा रिश्ता है। जो इंसान अमीर होता है वो तालीम अच्छी करता है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम करता है, क्योंकि आपके पास पैसा होगा, आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, और जब आप अपने अच्छे को अच्छी तालीम देंगे तो वो बच्चा अच्छा बिजनेस मॉडल खड़ा करेगा, दूसरों को रोजगार देगा। इस लिहाज से जरूरी है कि मुसलमान आज तालीम में भी आगे बढ़े, इक्तिसाद में भी आगे बढ़े, इकोनॉमी में भी आगे बढ़े। अगर आप इन दोनों मैदान में आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके साथ ईमान भी है, तो फिर दुनिया आपका मुकाबला नहीं कर सकती है, क्योंकि अल्लाह ने हमें इस बात का वादा कर दिया है कि अगर तुम्हारे पास ईमान की ताकत है, इल्म की ताकत है, तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में साफ कर दिया है कि यरफअल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह सिर्फ दो लोगों के दर्जात को बुलंद फरमाता है, एक इल्म वाले को और एक ईमान वाले को। तो हजरात मोहतरम, आज जरूरत इस बात की है कि हम इल्म के मैदान में और नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान सरकारे सुरकाही फैजान हुजूर तारिक़े मिल्लत शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, दुनिया के नौजवान
की अपनी पहचान है, दुनिया के नौजवान की अपनी खासियतें हैं और दुनिया से नौजवान को उम्मीदें उसको अपने तौर पे हैं, लेकिन मुसलमान का नौजवान उसकी उम्मीदें कई गुना ज्यादा होनी चाहिए। उससे कौम की जो उम्मीदें हैं वो कई गुना ज्यादा है। इस्लाम भी उनसे ज्यादा अहमियत का हामिल समझता है। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अगर आप नौजवान हैं, साहिब ईमान हैं, तो आपको कोई दबा नहीं सकता है। अगर आपको कोई यहाँ दबाएगा तो आप किसी और सरजमीन में निकल पड़ेंगे। कोई आपको वहां दबाएगा तो आप ईमान की ताकत से, इस्लाम की ताकत से कहीं और निकल पड़ेंगे। तो नौजवान होना और बात है, लेकिन मुसलमान नौजवान होना उससे भी बड़ी बात है। जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। और हम भी दरिया हैं। एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, एक मुस्लिम नौजवान को कैसा होना चाहिए, उसके अज़्म और इरादे को कैसे होना चाहिए कि हम भी दरिया हैं, हमको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी इसमें अगर होगा दवा हो जाएगा, जहर भी इसमें अगर होगा दवा भी हो जाएगा। और उसको मालूम है सब उसी के हैं, जमीन और आसमां, खुशबू जमीन और आसमां, जिस तरफ भी जाऊंगा उसको खबर हो जाएगा। हजरात मोहतरम, आपका नौजवान होना काफी नहीं, बल्कि आपका एक मुस्लिम नौजवान होना काफी है। जब आप नॉर्मल नौजवान होते हैं तो आप नॉर्मल इनकलाब बर्पा करते हैं, लेकिन जब आप मुस्लिम नौजवान होते हैं तो फिर तारिक इब्ने यजीद, तारिक इब्ने ज़ियाद होते हैं, मूसा बिन नसीर होते हैं, खालिद इब्ने वलीद होते हैं, इमाम राज़ी होते हैं, इमाम शाफ़ई होते हैं, इमाम मालिक होते हैं, इमाम अहमद होते हैं। ये फ़र्क है मुस्लिम नौजवान होने का और एक नॉर्मल नौजवान होने का। हमारा और मिल्लत का और इस्लाम से आपका तकाजा ये है कि आप नॉर्मल नौजवान नहीं बल्कि मुस्लिम नौजवान बने। कहते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। ईमान की बरकत देखिए, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफिर को शमशीर पे भरोसा हो, लेकिन नौजवान अगर मुस्लिम है तो बगैर तलवार के भी मैदान में उतर जाता है। जंगे बदर में आपने देखा नहीं, एक तरफ 1000 कड़ियल नौजवान फौजी और दूसरे तरफ 379 बंदे। किसी के पास डंडा है, किसी के पास लाठी है, कोई बूढ़े हैं, कोई 70 साल के हैं तो कोई बच्चा है। आपने दुनिया के किसी फौज में ऐसा कोई फौजी नहीं देखा होगा जिसमें बच्चे भी फौजी हो, जवान भी फौजी हो, बूढ़े भी फौजी हो, उनके पास कोई सिविल ड्रेस ना हो, उनके पास कोई यूनिफॉर्म ना हो, उनके पास कोई असलहे ना हो, उनके पास डंडे हो। ऐसी फौज आपने कहीं देखी हो? दूसरे तरफ कड़ियल नौजवान, सिविल वाले, हथियार वाले, घोड़े वाले, लेकिन 313,000 कड़ियल नौजवानों पे काफी हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल नौजवान नहीं थे, वो मुस्लिम नौजवान थे। इसलिए कहते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, और मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। और तूफान का गिला तू करता क्यों है? तूफान का गिला क्या करता है? तूफान को दुआएं दे नादा, हर मौज तुझे ठोकर देकर साहिल की तरफ ले जाती है। और इकबाल कहते हैं कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए इक़ाब। नौजवान को अल्लामा इकबाल उक़ाब कहते हैं, शाहीन जो पहाड़ की चट्टानों में रहते हैं और किसी का मरा हुआ नहीं खाते। उसकी गैरत इतनी ज्यादा है कि किसी का छोड़ा हुआ नहीं खाते हैं, इसलिए वो पहाड़ की चट्टानों में रहते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कौमे मुस्लिम के नौजवान शाहीन हैं, उक़ाब हैं। कहते हैं कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए इक़ाब, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए इक़ाब। ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए, आपके राह में जो मशाकिल आते हैं उससे आप घबराए नहीं, क्योंकि जो मशाकिल और जो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आते हैं वो आपको सैकल करने के लिए आते हैं, वो आपको और भी ऊंचा उड़ाने के लिए आते हैं। और एक यहाँ पे मैं आपको अपनी इल्म की रोशनी में एक इस्लाम का मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पर कोई प्रॉब्लम हो, आप पर कोई मसाइब और आलाम आ जाएं, आप बीमार पड़ जाएं, तो दो सूरतें होती हैं। या तो आप उस पर सब्र और शुक्र कर जाएं, आप उस मुसीबत के वक्त अल्लाह को याद कर लें, आप शुक्र कर लें। अगर आपने उस मुसीबत के वक्त शुक्र कर लिया, अल्लाह को याद कर लिया, अल्लाह की तारीफें कर ली, नाशुक्री नहीं की, तो वो मुसीबत आपके लिए रहमत बन जाएगी।
उससे आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। और अगर आपने मुसीबत के वक्त नाशुक्री कर दी, अल्लाह की नाफरमानी कर दी, तो फिर वही आई मुसीबत आपके लिए अजाब बन जाएगी। ये नॉर्मल फार्मूला है, इसे आप अपनी गांठ बांध लें और जिंदगी में हर जगह आजमाएं। कभी कोई परेशानी हो तो सब्र और शुक्र का मुजाहिरा करें, कभी भी अल्लाह से शिकवा और गिला न करें। इसीलिए इकबाल कहते हैं कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, और कामयाबी की हुआ करती है नाकामी दलील। अगर आप फेल हो जाएं तो बाउंस बैक करें, फेलियर भी एक नॉलेज की घड़ी होती है। कामयाबी की हुआ करती है नाकामी दलील, रंज आते हैं तुझे राहत दिलाने के लिए। तो आप घबराएं नहीं। आज मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मुसलमान घबराए हुए हैं। मुसलमानों में हजरत खालिद अय्यूब की तरह, हजरत तारिक इब्न ज़ियाद की तरह हिम्मत नहीं है, बस यही कमी है। वरना सब कुछ आपके पास है, आपके पास दौलत है, सरवत है, सिर्फ आपके पास ईमानी जज्बा नहीं है। जिस दिन ये आपके पास बेदार हो गया, यकीन मानो आपको कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि आप मुसलमान यहाँ से नहीं, यहाँ से होते हैं। आपकी थिंकिंग बहुत ही हाई होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी थिंकिंग हाई होती है तो आप अपने नीचे दुनिया को समझते हैं, दुनिया की हर चीज आपके सामने हो जाती है। ये थिंकिंग जो मुसलमानों की थी, आज इसे यहूदियों ने चोरी कर लिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहूदी अपने अलावा दुनिया के हर इंसान को, खा वो किसी भी मजहब का हो, उसे जानवर समझते हैं। आज दुनिया के हर फन में, हर ऑफिस में, हर कारोबार में सारे निजाम, सारे सिस्टम यहूदियों के हैं। आपने सुना होगा वो इंसानों को, वो ऑफिस वर्कर को क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि इंसानी वसाइल, इंसानी सामान। वो हमें इंसान समझते ही नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए जब टर्म बनाते हैं कि हम इंसानों को कैसे याद करें, तो आप गौर कीजिएगा वो इसी तरीके के टर्मिनोलॉजी इजाद करते हैं। वो हमें ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं और वो हमें चूंकि जानवर समझते हैं। और आज पूरी दुनिया में यहूदियों का कब्जा है। 70% जो दुनिया में दौलत है ये यहूदियों के कंट्रोल में है। दुनिया के सारे बैंकिंग सिस्टम पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहूदियों का कब्जा है। आज आप जो सोचते हैं वो आपको लगता है कि आप सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वही सोचते हैं जो यहूदी बैंकर्स जो चाहते हैं, वही आप सोचते हैं। तो आप उनके कंट्रोल में हैं, गिरफ्त में हैं। वो दुनिया को इंसान समझते ही नहीं, वो किसी रूल को मानते ही नहीं। आप लाख हवाला देते रहिए इंटरनेशनल लॉ की, लेकिन उसके बावजूद भी वो डेली इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाता है और फिलिस्तीन के मुसलमानों को बिना किसी वजह के मार रहा है, क्योंकि वो इंसान को इंसान समझते ही नहीं है। वो रेसिस्ट होते हैं। रेसिस्ट उसको कहते हैं कि वो सिर्फ अपने खानदान, अपने नस्ल के लोगों को इंसान मानते हैं, बाकी लोगों को वो इंसान मानते ही नहीं है। इसलिए जब कभी किसी यहूदी और गैर यहूदी में लड़ाई होगी तो भले यहूदी नाहक हो, लेकिन यहूदी फैसला उसके यहूदी के हक में करेगा, और आप हक पे भी होंगे तो आपको कहेगा कि गलती पे आप हैं। इस्लाम ऐसा नहीं करता। इस्लाम का एक अपना पैरामीटर है, चाहे वो सामने वाला यहूदी हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो। जब वो आदल और इंसाफ करता है तो फिर मजहब और रंग और नस्ल को नहीं देखता, वो हक के फैसले करता है। ऐसे हजारों वाकयात हैं कुरान और हदीस में, ऐसे हजारों वाकयात हैं तारीख में। तो मैं कहने का मकसद ये है कि आपकी फिक्र से सारी चीजें तय होती है। जिस दिन आप ये ठान लेते हैं कि आप अशरफुल मखलूकात हैं, आपके गले पे अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन की मेहर सबक है, जब आप मान लेते हैं कि आप खलीफतुल्लाह फिल अर्द हैं, तो फिर आप इसी तरीके के फैसला लेते हैं, आप बुलंद व बाला फैसला लेते हैं। लेकिन अगर आप खुद को लोटा समझ लें तो आप दरिया के सामने चले जाएं, आप कुएं के सामने चले जाएं, आप समंदर के चले जाएं, आप 1 लीटर से ज्यादा लोटे में नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपका ज़र्फ ही आपका मेयारी लोटे में सिमटा हुआ है। लेकिन आपका अगर ज़र्फ बुलंद हो, आपका अगर ज़र्फ कुशादा हो, तो आप कहीं भी चले जाएं, अब जितना चाहें उसमें भर लें, जितना चाहें उसमें डाल लें। तो ये ज़र्फ की बात होती है, ये थिंकिंग की बात होती है। आपकी सोच जैसी होगी आपको रिजल्ट वैसा ही मिलता है। और अल्लाह ताला के पास कोई कमी नहीं है। अल्लाह लफ्ज़ कुन कह के एक नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत कायनात पैदा कर सकता है, अनगिनत गैलेक्सी पैदा कर सकता है, अनगिनत यूनिवर्स पैदा कर सकता है। ये देने वाले का कमी नहीं है, ये लेने वाले का कमी है। आप अपना ज़र्फ बुलंद कीजिए, आप अपनी थिंकिंग को हाई कीजिए। आप जब खुद को बुलंद समझते हैं तब आप दूसरों को समझते हैं कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और आप इस दुनिया में कंट्रोल करने के लिए भेजे गए हैं, ना कि कंट्रोल होने के लिए। तो आप अपने फिक्र को बुलंद कीजिए और ये फिक्र आपको इल्म से मुनसीब होगी। बहुत अच्छा खिताब है हजरत, जबरदस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, आज जब हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो एक अजीब व गरीब मंजर दिखाई देता है। वो कौम जिसके नबी पर सबसे पहला ऑर्डर पढ़ने का आया, इकरा पढ़, स्टडी, कीप फॉर नॉलेज, सर्च फॉर नॉलेज, ये ऑर्डर सबसे पहले आया था। आज उस कौम का हाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर वो कौम SC ST से भी पीछे है। आप समझते हैं SC ST कौन है? दलित, महादलित। आप जानते हैं कि दलित महादलित कौन है? दलित और महादलित हिंदुस्तान का वो तबका है जिसको 3000 सालों तक, 1 2 3 4 नहीं, साल 100 साल नहीं, 3000 सालों तक पढ़ने से 100% रोक दिया गया था। एजुकेशन में उनका रिजर्वेशन 0 था, 0, 100% पूरा के पूरा रिजर्वेशन। तालीम में, इकोनॉमिक में यहाँ के अपर कास्ट ने अपने लिए मुतय्यन कर लिया था। बल्कि बाज फिलोसफर की बात करें तो SC ST को 4000 सालों तक पढ़ना तो दूर की बात है, पढ़ने के आसपास भी भटकने नहीं दिया गया था। आज वो कौम इस हिंदुस्तान के अंदर पिछले 70 सालों में मुसलमानों से आगे है, और न सिर्फ इल्म में बल्कि इकोनॉमिक में भी आगे है, कल्चरल डाइवर्सिटी में भी आगे है। तो ये डूब बनने का मकाम है कि आज वो कौम जिन्होंने इस हिंदुस्तान के अंदर 800 साल तक हुकूमत की, जिन्होंने दुनिया पर 1200 साल तक हुकूमत की, जिनका गोल्डन एरा 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 13वीं सदी ईस्वी तक गोल्डन एज कहलाता है, जिस दौर में दुनिया के टॉप 1000 साइंटिस्ट की अगर आप फहरिस्त देखें, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका को आप जाकर देखें, खुद गूगल पे इंसाइक्लोपीडिया को देख लें, आप मुसलमानों के गोल्डन एज के 1000 साइंटिस्ट की लिस्ट देखें, आपको 1000 साइंटिस्ट में 9999 मुसलमान नजर आएंगे। आज उस कौम का हाल यह है कि इस मुल्क के अंदर SC ST से भी वो पीछे है। ये डूब मरने का मकाम है। आज हम वाहवाही कर लेते हैं, कोई नात पढ़े तो हा हा ही करते हैं, लेकिन हमें ये शऊर नहीं है कि नात सुना कैसे जाता है, कोई तालीमी बात कैसे सुनी जाती है, काम की बातों को कैसे नोट किया जाता है। एक पढ़े लिखे सामीन की पहचान ये है कि जब वो किसी प्रोग्राम में बैठे तो उनके हाथ में कलम हो, और उनके हाथ में कॉपी हो, नोटबुक हो, मोबाइल हो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो, ताकि वो एक बार नहीं किसी बात को 100 बार सुने, उस बात को दूसरों तक पहुंचाए। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कोई एक अच्छी बात सुनो तो उस तक दूसरों तक पहुंचा दो। इस जज्बे के साथ, इस इस्लामी तालीम के साथ आप अगर बैठते हैं तो फिर इनकलाब आता है। इनकलाब यूं ही नहीं आता है, इनकलाब लाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। हजरात मोहतरम, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम को, आज इस घड़ी को, इस लम्हे को तारीखी बना दें, अपने सुनने का सबूत देकर, एक अच्छे और सिविलाइज सामीन होने की हैसियत से, एक एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड ऑडियंस होने की हैसियत से, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैंने जो कुछ रिसर्च और तहकीक के बाद आपके पास रखा है, आपने सुना है, आप नहीं समझे तो उसे बार बार सुनाएं और उसे समझने की कोशिश करें। हजरात मोहतरम, बहुत अफसोस होता है और बड़े अफसोस का मकाम है कि आज मुसलमानों का क्या हालत है। वो कौम जिसे तालीम के जरिए दुनिया की इमामत का ताज पहनाया गया था, आज बीच में तालीम छोड़ने में आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे आगे है। द हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट इन इंडिया इज अमंग मुस्लिम चिल्ड्रेन, यानी बीच में तालीम छोड़ने वालों में जो बच्चे सबसे आगे हैं वो मुसलमानों के बच्चे हैं। एक तो हम तालीम शुरू करने में पीछे हैं, यानी रजिस्ट्रेशन में, प्री प्राइमरी में, जहां बच्चा जब शऊर की मंजिलों को तय करता है, हर वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ा लिखा हो। जब पहली बार हम उसका स्कूल में, कॉलेज में, मकतब में, प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कहते हैं हम। इसमें मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन सबसे कम है, यानी तालीम स्टार्ट करने में हम सबसे पीछे, बीच में तालीम छोड़ने में सबसे पीछे। और देखिए आगे कि हमारी हालत क्या है। हम वो कौम है जिनके असलाफ ने इल्म की प्यास बुझाने के लिए हजारों मील के सफर किए, जिन्होंने सोच को आजाद कर दिया, जिन्होंने सीने को इल्म से भर दिया, जिन्होंने आंखों को बसीरत अता की, जिन्होंने अक्ल खिरत को परवाज अता की कि सितारे जमीन पर उतर आए। आज उस कौम का हाल ये है कि उस कौम में 43% लोग जाहिल और अनपढ़ हैं। Approx 43% of Indian Muslims are illiterate, uneducated। तो हम कहां जा रहे हैं?
आधा तो नहीं कहूंगा लेकिन आधे से बहुत कम भी नहीं है। हमारी एक बहुत बड़ी तादाद 7.36 करोड़ मुसलमान, हमारी ऑफिशियल डेटा 14 करोड़ समथिंग है, 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ मान लेते हैं। उसमें अगर 7.36 करोड़ मुसलमान अगर अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, जाहिल हो, तो हम दूसरी कौमों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आपने कभी इस चीज को सोचा? आप पैसे को बहा देते हैं, लेकिन आप कभी भी जिस तरीके से अपने बिजनेस के लिए सीरियस होते हैं, दूसरे कामों के लिए सीरियस होते हैं, आप एक मर्तबा अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए सीरियस हो जाइए, यकीनन तब्दीली आप महसूस करेंगे और ये बदलने का वक्त है। अगर आप आज नहीं बदले, अगर आपने ताखीर की, तो आपका नामो निशान इस हिंदुस्तान से मिट जाएगा। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी, दास्तान होगी। क्या बात है हजरात मोहतरम, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से जवाब दिए भाई, नारे का नाम। हम वो कौम है, हम वो मिल्लत है जिसके खातून ने तारीख में सबसे पहले दुनिया को सबसे पहले डिग्री यूनिवर्सिटी अता की। वो खातून जिसने दुनिया को पहली डिग्री यूनिवर्सिटी की, वो यूनिवर्सिटी उम्मुल क़रवीन है जो आज तक जारी है। आपको पता है कि उम्मुल क़रवीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से तकरीबन 300 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी हमारे खातून ने, हमारी एक बेटी ने उस वक्त बनाई जब यूरोप के लोगों को अपने नामों का हिज्जे भी नहीं आता था। आज उस कौम की बेटियां हिंदुस्तान के अंदर, आपको पता है 48.3% इलिटरेट है। वो कौम जिसकी बेटी ने दुनिया को पहली यूनिवर्सिटी दी, आज उस कौम की बेटियां 48.3% जाहिल है, यानी तकरीबन आधी हमारी ऐसी बच्चियां हैं। 4.25 करोड़ बच्चियां ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में न कोई स्कूल देखा, न कोई मदरसा देखा, न कोई यूनिवर्सिटी देखी, न किसी मकतब की चहारदीवारी देखी। आज ये उस कौम का हाल है जिसने तारीख में सबसे पहले इस दुनिया को डिग्री यूनिवर्सिटी दी थी। जिस वक्त दुनिया जहालत में भटक रही थी, हम डिग्री यूनिवर्सिटी बना रहे थे, और आज हालम यह है कि हम SC/ST से पीछे हैं। आज हम तमाम ओबीसी तबकात से पीछे हैं, हर रेशियो में हम पीछे हैं। आप कभी सचर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़िए, कभी आप ऑल इंडिया रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन 2021 को पढ़िए, जिससे पता चलता है कि हिंदुस्तान के सारे तबकात, सारे समाज के लोग, सारे मजहब के लोग जहां हायर एजुकेशन में बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, वही मुसलमान 8% से खिसक कर 4% पर आ गया है दुनिया। क्योंकि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो काम नहीं चलेगा। अगर चाहूं तो नक्शा खींचकर अल्फाज में रख दूं हमारे आबा अजदाद की तारीख, वक्त नहीं दोहराऊं, लेकिन शायरी की जबान में अगर कहूं, इकबाल की जबान में कहूं, तो वो यही है कि अगर चाहूं तो नक्शा खींचकर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नजारा, आपकी समझ से परे है वो चीज जो आपकी तारीख है। आपकी तारीख बड़ी रंगीन है, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गिरफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। आप तो जबान के गाजी है, वो किरदार के गाजी थे। आप मुंजमिद पत्थर हैं, वो सैयारा थे, वो सूरज थे, वो सितारे थे, वो दुनिया को जगमगाते थे। कोई उन्हें यहाँ दबाता था तो वो कुर्तुबा में निकल पड़ते थे, कोई उन्हें स्पेन में दबाता था तो वो बगदाद में रोशन हो जाते थे। ये हमारी तारीख रही है। जब गारे हिरा से इनकी पहली सदा बुलंद हुई तो वही उम्मत जिसके हाथ तलवार थामे लड़ाई के लिए उठती थी, अब कलम थामने लगी। पत्थरों से खेलने वाली उंगलियां अब सफेद किरतास पे इल्म रकम करने लगी। वो मुसलमान जो सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि लिखा, तहकीक की, तदवीन की, रिसर्च की, इनोवेशन की, इन्वेंशन की, लेबोरेटरी बनाए, लाइब्रेरी बनाए, स्कूल बनाए, मदरसे बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए। मुसलमानों ने क्या नहीं बनाया। ये वही मुसलमान थे जो सिर्फ एक सदी के अंदर अंदर दुनिया के 3 बर्रे आजमों पर अपने फतह नुसरत के झंडे नस्ब कर दिए। सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के 7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीप पर, दुनिया के 7 कंटिनेंट में से 3 कंटिनेंट पर सिर्फ 100 साल के अंदर अपने फतह नुसरत के झंडे नस्ब किए। आप उसकी औलाद हैं, आप उस नस्ल से आते हैं, आप उस कौम से आते हैं। यह आपके लिए बेदारी की जगह है, यह आपको सोचने की जगह है, यह आपके लिए पढ़ने का मकाम है। आप अगर अपनी तारीख दोहरा दो तो दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर और इल्म का दावा करने वाले आपके घुटनों पे आ जाएंगे। आप उस कौम से ताल्लुक रखते हैं।
हमारी नाखुदाई का तमाशा कोई क्या देखे, जमीने खुश पर रखकर चला दी कश्तियां हमने। अभी आगे वाकया बताऊंगा। हमारी नाखुदाई का तमाशा कोई क्या देखे, जमीने खुश पर रखकर चला दी कश्तियां हमने। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरेदारा। बड़े बड़े जबाबरा को, बड़े बड़े बादशाहों को आपके आबाओ अजदाद ने अपने पैरों से कुचला है। इकबाल कहते हैं कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। और गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। सुरैया से जमी पर आसमान ने हमको दे मारा। आज जो हमारी तबाही है उसकी वजह यही है, आज उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने अपने असलाफ की रिवायत को, हमने अपने इस्लामी तालीमात को भुला दिया है। और जब हमने इस्लामी तालीमात को भुला दिया है तो दुनिया हमें अर्श से फर्श पे गिरा दी। मगर वो इल्म की मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सितारा। आज दिल रेजा रेजा हो जाता है जब मैं यूरोप की लाइब्रेरियों में देखता हूँ, जब मैं स्पेन की लाइब्रेरियों में देखता हूँ, जब मैं कुर्तुबा की लाइब्रेरियों में देखता हूँ, जो कभी इस्लामी सल्तनत हुआ करती है आज ईसाइयों के कब्जे में है। आप यूरोप की हर बड़ी लाइब्रेरी को देख लें, आज डिजिटल एक्सेस भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि मुसलमानों की वो सारी किताबें जो कुर्तुबा की लाइब्रेरियां जिससे भरी पड़ी हुई थी, जिससे बगदाद की लाइब्रेरियां भरी पड़ी हुई थी, कि जब हलाकू खान ने, जब तातारियों ने बगदाद को तबाह बर्बाद किया तो उस लाइब्रेरी से इतनी किताबें नहर फुरात में डाली थी कि 10 दिन तक फुरात का पानी काला होकर बह रहा था। लेकिन उनमें से जो चालाक अंग्रेज थे, जो चालाक लोग थे, वो किताबें उठाकर ले गए और यूरोप की लाइब्रेरियों में रख दिया। आज यूरोप की लाइब्रेरियों में वो किताबें अवेलेबल हैं और ये सारे लोग मानते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी ये मालूम हो जाएगा कि यूरोप में जो साइंसी इनकलाब आया है ये उन्हीं किताबों की मरहून है। पिछले 800 साल तक दुनिया के हर यूनिवर्सिटी में मेडिकल के फील्ड में सिर्फ एक ही बुक पढ़ाई की जाती रही है और वो किताब तिब है जो इब्ने सैना की लिखी हुई है, जो एक इस्लामी स्कॉलर थे। ये वही कौम है जिसने सबसे पहले तारीख में बज़ाब्ता मकतब बनाए, बज़ाब्ता मदरसे बनाए, बज़ाब्ता स्कूल बनाए, बज़ाब्ता लेबोरेटरी बनाई, बज़ाब्ता रिसर्च सेंटर बनाए। जिस वक्त मुसलमानों को पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं था, जिस वक्त लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, जिस वक्त लोगों को ये सोच नहीं थी कि कैसे हम जीपीएस बनाएं, उस वक्त मुसलमानों ने कैंपस बनाया था। उस वक्त मुसलमानों ने पानी से चलने वाली ऑटोमेटिक घड़ी बनाई थी। आप उसकी औलाद हैं। आप अपने कभी तारीख को पढ़ो, आपकी तारीख बड़ी रंगीन है। ये वही कुर्तुबा व बगदाद है, ये वही कुर्तुबा व दमिश्क है जहाँ किताबों के खजाने जमीन से उगने लगे, जहाँ शम्मे इल्म की लौ इतनी तेज थी कि यूरोप की सदियों का छाया हुआ अंधेरा छटने लगा था। ये वही मुसलमान है जिन्होंने हिसाब, रियाजी और मैथमेटिक्स की बुनियाद रखी, जिन्होंने जबरो मुकाबला ईजाद किया, जिन्होंने ज्योमेट्री की रुमूज खोले, जिन्होंने फलकियात में सितारों की राहें नापी, जिन्होंने तिब और मेडिकल की दुनिया में जिस्म जान और बायोलॉजी की गुत्थियां सुलझाई। ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने इल्मुल अदविया और मेडिसिन की फील्ड में शिफा के दर खोल दिए। हाँ हाँ, ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने फलसफा में अक्ल की बुलंदियों को छू लिया। आप वो मुसलमान हैं, आप बड़े अजीम मुसलमान हैं, आपकी तारीख बड़ी अनमोल है। आज जिसे दुनिया अलजबरा कहती है, मालूम है वो अल-ख्वारिज़मी की देन है। आप लोग अलजबरा पढ़ते होंगे, मैट्रिक वाले भी जानते होंगे कि जबरा क्या चीज है। आज दुनिया जिसे अलजबरा कहती है वो अल-ख्वारिज़मी की देन है। किताबुल जब्र वल मुकाबला उन्होंने लिखी थी। तिब के हर मैदान में इब्ने सैना की महक है। बिनाई और कैमरों की दुनिया, इल्यूजन की दुनिया, बिनाई की दुनिया जिससे हम देखते हैं, आंखों की स्टडी का दुनिया। आपको पता है ये इब्नुल हैसम की मरहून है। आप इब्ने हैसम को पढ़ें, इन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। कीमिया और केमिस्ट्री में जाबिर इब्न हय्यान, फलकियात और एस्ट्रोनॉमी में अल-बैरूनी और तिब में इब्ने सैना, ज़बानो बयान में सेबोए और सियासत में मावर्दी की चमक साफ दिखाई देती है। आप कभी तारीख तो पढ़ें, हम कभी सियासत के शहनशाह हुआ करते थे, दुनिया सियासत हमसे सीखती थी। और आज हिंदुस्तान का आलम यह है कि हम पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक सियासत में, क़यादत में, मुक़न्नना में, लॉ मेकिंग में, पॉलिसी में, बजट में, हर जगह हम पीछे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हमारे खिलाफ नैरेटिव चला जा रहा है। दोस्तों, ये नैरेटिव का दौर है।
आप कितने अच्छे हैं कोई माना नहीं रखता है। मीडिया के जरिए जो आप नैरेटिव चलाते हैं वही आपकी हकीकत तस्लीम की जाती है। आप यहूदियों को देख लिए, दुनिया के सबसे बड़े झूठे और मक्कार लोग हैं वो, लेकिन नैरेटिव चलाते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं, तो दुनिया मान लेती है। मैं हिंदुस्तान में होते हुए यहाँ की चीजें बयान करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन आप नैरेटिव की ताकत को समझते हैं, तो आप उनके नैरेटिव के शिकार हैं। होना तो ये चाहिए था कि नैरेटिव आप तय करते और दुनिया आपके नैरेटिव पे जवाब देती। आप ये तय करते कि मीडिया में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, और दुनिया उसका जवाब देती। लेकिन आज हालत ये है कि वो नैरेटिव चलाते हैं, वो आपको आतंकवाद कहते हैं और आप सफाई देकर फिरते हैं। आप सफाई दे के हम आतंकवादी नहीं है, तो भाई नहीं हो तो सफाई क्यों दे रहे हो, फंस गए। ये होती है नैरेटिव की ताकत। जब हम नैरेटिव चलाते हैं तो आपका बोलना भी आपको फंसाता है, आपका चुप रहना भी फंसाता है, और नैरेटिव की ताकत बड़ी ताकत होती है। तो आप सोचिए, गौर और फिक्र कीजिए, आज खुद इसी वक्त हिंदुस्तान में हजारों जलसे हो रहे होते हैं, तो ये जलसे सुनने का वक्त नहीं है, ये सोचने का वक्त है, ये समझने का वक्त है। बल्कि अब हमें सोच प्रोग्राम रखना चाहिए। प्रोग्राम का पूरा नाम ही सोच प्रोग्राम रखना चाहिए। ये बैठकर मिलकर सोचने का काम है। हमारे असलाफ ये वो लाल थे जिन्होंने इल्म के उफक पर सूरज उगाए। ये गौरवा था जो मक्का की वादी से निकला और उंदुलुस के महल्लों, बगदाद की गलियों, नेशापुर के बाजारों, दिमश्क के मदरसों, काहिरा की लाइब्रेरियों और समरकंद और बुखारा के चौपालों तक इल्म का समंदर बनकर फैल गया, इल्म का पैगंबर बनकर फैल गया। यूरोप जिस वक्त अंधेरों में गुम था, जहां सलेब के आड़ में जुल्म बोला करता था, जहां झूठ, जहां सच बोलना गुनाह और तहकीक और रिसर्च बिदअत समझी जाती थी, उस वक्त इस्लाम का इल्म रोशन था, इस्लामी दिमाग रोशन था, इस्लामी दिमाग बेदार थे। और मुसलमान इस धरती के अंदर, इस तारीख के अंदर खालिद इब्ने वलीद की तलवार, तारिक इब्ने ज़ियाद, मूसा बिन नसीर की हिम्मत, इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम राजी, इमाम तिरमिजी, इमाम तबरानी, इमाम मालिक और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इन तमाम इमामों के कलम से और हजरत इमाम राजी और हजरत इमाम गजाली के फलसफे से दुनिया को मुनव्वर कर रहे थे। तो ये वो वक्त था और आज ये वक्त है। आसमान ने हमको अर्श फर्श पे उतार दिया है, लेकिन क्यों? इसका इलाज हमें ढूंढना है। आज इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अगर आपने ये जवाब आज ढूंढ लिया, देखिए दुनिया में जब कोई प्रॉब्लम होती है, चूंकि मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का एक वर्कर हूं। मैं दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में काम भी करता हूं एज ए अरबिक लैंग्वेज एक्सपर्ट, एज ए इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट और एज ए फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर। मैं मदरसे का पढ़ा हुआ, मैंने कभी कोई स्कूल नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे याद नहीं रहता कि महीनों में हमने कब हिंदी बोली। हमारी पूरी गुफ्तगू इंग्लिश में होती है। कारपोरेट कल्चर को आप जानते हैं। तो एक मदरसे का अदना तालिबे इल्म जब ये सब कुछ कर सकता है सिर्फ एक पॉजिटिव सोच की बुनियाद पर, तो आप में से हर बच्चा ये पोटेंशियल रखता है, आप में से हर के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। आप चाहें तो ये तब्दीली ला सकते हैं। आज जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, इमर्जेंस टेक्नोलॉजी, इसमें बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है। जो नॉन टेक बैकग्राउंड के हैं वो डेवलपर बन रहे हैं। आज आपको डेवलपर बनने के लिए, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के लिए आपको पाइथन, C++ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। को पायलट प्रोग्राम आज आ रहे हैं। आप सिर्फ अपनी जबान की बुनियाद पे कमांड लिख करके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी फिक्र को बदलें और अपने बच्चों को छोटी उम्र से कोडिंग सिखाएं, C++ सिखाएं, पाइथन सिखाएं। मैंने खुद देखा है, मैंने 6 महीना पहले ये जरूरत महसूस की कि मुझे पाइथन सीखना चाहिए, मैंने C++ सीखना चाहिए। बिना किसी मदद के आज मैं C++ में और पाइथन में बेहतरीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख सकता हूँ। और फिर मैंने ये महसूस किया कि ये सिर्फ खौफ का माहौल है। हमें लगता है पता नहीं ये किस गिरह की चीज है C++, लेकिन यकीन मानो ये अलिफ बे ते से कम नहीं है। ये इसकी वैल्यू सिर्फ ABCD की तरह है। चूंकि हम उससे दूर होते हैं इसलिए हमें लगता, और आने वाली जो जिंदगी है, आने वाला जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। कल कुछ ही दिनों के अंदर आपसे कोई मसला मसाइल भी पूछने नहीं आएगा। उलमा के लिए भी सोचने की बात है। गेटअप में जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है
चैट जीपीटी की और एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो गेटअप की लाइब्रेरी में जितना ज्यादा आपका मटेरियल होगा, जवाब उसी तरीके से सिलेक्ट कर होकर आता है। तो अगर आपका मुफ्ती टेक माहिर नहीं होगा, अगर उसको एआई नहीं आएगी, तो वो गेटअप में इस्लामी फिक़ह को फीड नहीं करेगा, तो इंसान चूंकि टेक का मोहताज हो जाएगा, वो टेक से मसाइल पूछने लगेगा, फिर वो टेक जैसा उसे बताएगा वो ऐसा अमल करेगा, और पता चला कि वो टेक उसे जन्नत के बजाय जहन्नम में ले जा रहा है। तो उलमा के लिए भी जरूरी है कि वो टेक में आए, मदरसों में भी तालीमी टेक्निकल तालीम हो, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि जब मैं नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहा था, जब मैं पीएचडी के लिए नेट की तैयारी कर रहा था, जेआरएफ के लिए, तो उसमें एक सब्जेक्ट है इंडियन लॉजिक। मुझे ये लग रहा था कि इंडियन लॉजिक तो हमने पढ़ा नहीं, इसे छोड़ दूंगा, मैं अपने सब्जेक्ट में अरबी में अच्छा कर लूंगा, बाकी डेटा इंटरप्रिटेशन या दीगर चीजें देख लूंगा, लेकिन इंडियन लॉजिक लगता है कुछ नया है। फिर मैंने सोचा देख लेता हूँ क्या। जब मैंने इंडियन लॉजिक को देखा तो मैंने देखा ये तो आधे घंटे का कोर्स है, और ये इंडियन लॉजिक कोई और चीज नहीं है, ये वही है जो हमने मदरसा में दरस निज़ामी में, कुतबी में, मिर कुतबी में और मिरकात में हमने मंतिक पढ़ी है। ये मंतिक जो हम पढ़ते हैं वो मशरिकी है, इसी तरीके से एक इंडियन मंतिक है जिसको इंडियन लॉजिक कहते हैं। तो सिर्फ न जानने की वजह से बहुत सारी चीजें हम स्किप कर देते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं वो कैसी चीज है, लेकिन दरअसल चीजें ऐसी होती नहीं है। जब आप उसमें घुसेंगे तो वो बहुत हल्की होती है। हजरात मोहतरम, जो इस दुनिया के अंदर इनकलाब आया है, ये सब एजज़ा, ये सारा मौजज़ा था इक़रा का। ये बरकत थी नबी उम्मी की, जिन्होंने सहाबा इकराम की ऐसी तरबियत की, जिन्होंने बहुत जल्द ही पूरी दुनिया के हर गोशे में इल्म और कलम से इनकलाब पर पकड़ दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने तालीम के जरिए, तालीम और तरबियत के जरिए, अखलाक़ करीमाना के जरिए अरब के पत्थर दिल इंसानों को, पथरीली सरजमीन के पत्थर दिल इंसानों को अपने अखलाक़ करीमाना से, अपने तालीम और तरबियत की पावर से ऐसा बदला कि अरब के वही बद्दू कौम जो निहायत अड्डल टाइप के हुआ करते थे, जो किसी बात पे अड़ जाते थे तो दाग की तरह बैठ जाते थे, वो यस कर दिए तो यस, ना कर दिए तो ना, छोटी छोटी चीजों के लिए 40-40 साल तक लड़ते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस अरब की पथरीली सरजमीन के पत्थर दिल इंसानों को कुछ यूं मौम किया कि अरब के वही लोग जो पहले बातिल पे सख्त थे, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी उस सख्ती को बदला नहीं, उनकी उस तबीयत को बदला नहीं, उनकी उस नेचर को बदला नहीं, बल्कि उन्हें शिफ्ट कर दिया जहल से नूर की तरफ, बातिल से हक की तरफ, जहालत से गुमराही, जहालत और गुमराही से हिदायत की तरफ। और फिर वो दिन आया कि जो कौम बातिल पर होते हुए इतनी सख्त थी, जब उन्हें हक का मेयार नसीब हो गया तो फिर उनके तसल्लुक और सख्ती का वो आलम हो गया कि पहाड़ भी उनके सामने आ जाता तो वो हिलने वाले नहीं थे। तो ये इसलिए हो पाया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म के जरिए, दूरअंदेशी के जरिए उनके नेचर का सही इस्तेमाल किया। आप में से जो लोग सख्त हैं, आप में से जो लोग को गुस्सा आता है, तो आप अपने उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलिए, अपने गुस्से को अपने जज्बात में बदलिए, आप अपनी सख्ती को अपने सवालात में बदलिए, और उन लोगों के राह में सवालात खड़े कीजिए जो आपको बेवकूफ बनाकर आपके वोट तो ले जाते हैं, लेकिन आपके गांव में, आपके मोहल्ले में न ढंग का कोई स्कूल खोलते हैं, न ढंग का कोई तालीमी प्लान बनाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपने नेचर को बदलिए, आप मत बदलिए, क्योंकि कभी कभी हम आप ऑफिस में कहते हैं कि योर वीकनेस इज योर स्ट्रेंथ, कि कभी कभी आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाती है। आप कमजोर हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो ये आपकी ताकत यूं बनती है कि खोने को तो कुछ नहीं है, मैं लड़ लेता हूं, अगर जीत गया तो कामरान और हार गया तो खोने को यूं ही कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम अपने नेगेटिविटी को, अपनी कमजोरी को ताकत बनाते हैं। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो ईमान की ताकत को इस्तेमाल कीजिए और उनके राहों में खड़े हो जाइए कि आपको हम वोट उस वक्त देंगे जब आप हमारे इलाके में तालीमी इनकलाब बर्पा करेंगे, तालीमी मंसूबा लाएंगे, कोई स्कूल खोलेंगे, कोई कॉलेज खोलेंगे, कोई एजुकेशनल कंसल्टेंसी खोलेंगे, तब हम आपको वोट देंगे। तो आप अपनी सख्ती को और अपनी ताकत को, अपने गुस्से को, अपनी जहालत को इस्तेमाल कीजिए, मगर जहालत के लिए नहीं बल्कि इल्म के लिए, नेगेटिविटी वे में नहीं बल्कि पॉजिटिविटी में। आपको बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि शिफ्ट होने की जरूरत है, थोड़ी सी तब्दीली लाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकलाब आएगा और इनकलाब इसी धरती से ही आएगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम। मिसाल
एक्चुअली पढ़े लिखों के साथ यही मसला होता है, जब हम वो एक कोई बात करते हैं तो हजारों इन्फॉर्मेशन मेरे सामने झांकने लगता है और लगता है कि सब आपको सुना दें, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में क्या क्या सुनाया जा सकता है। आप ये समझ लीजिए कि इल्म की ताकत और जो इस्लामी मैसेज है वो कितना पावरफुल और स्ट्रांग होता है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला हजरत इकरमा बिन अबी जहल, जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के बेटे। जब फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल ने, आप तो रहमो करम के पैकर हैं, बहुत सारे लोगों को बख्श दिया, बड़े बड़े दुश्मनों को भी बख्श दिया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को बड़ी तकलीफ दी थी। अबू जहल का नाम तो मशहूर है, तो बेटे पे भी असर था, तो इनको भी अमान नहीं मिली थी, लेकिन इनकी बीवी मुसलमान हो गई। उनकी बीवी हुजूर के बारगाह में पहुंची और कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर आपके डर से भागा भागा फिर रहे हैं, अभी यमन की तरफ जा रहे हैं, आप उन्हें अमान दे दीजिए। अल्लाह के रसूल तो रहम दिल थे ही, रहमतुल लिल आलमीन है, कोई मामूली बात नहीं है। और जब इस्लाम की एक बेटी सदा लगा रही हो तो रद्द कैसे हो? लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को क्या मकाम दिया। देख रहे हैं एक ऐसा शौहर जिसने हर वो कोशिश की जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे, हर वो कोशिश की जिससे इस्लाम के राह में रोड़े अटकाए, जिसने जी भर कर अल्लाह के रसूल की गुस्ताखियां की, लेकिन एक बेटी की बात आई तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जा, मैंने तेरे शौहर को अमान दे दिया। उनकी अहलिया जाती है, खोज के ढूंढ के अपने शौहर हजरत इकरमा को हुजूर की बारगाह में लाते हैं। इकरमा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है, मैं इस लायक तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि आपने मेरे लिए अमान दे रखी है, मेरी बीवी ऐसा कहती है। आपने फरमाया कि हाँ, मैंने तुम्हें अमान दे रखी है, जाओ, तुझ पर कोई मुआखजा नहीं होगा। इस लफ्ज में वो तासीर थी कि हजरत इकरमा जमीन पे गिरे, कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हुए और फिर फरमाया कि जितनी दौलत मैंने इस्लाम की राह में रुकावट के लिए खर्चा की है, उसका डबल इस्लाम की राह में खर्चा करूंगा। जितनी लड़ाइयां मैंने इस्लाम को रोकने के लिए की है, उसका डबल इस्लाम की राह में लड़ूंगा। और फिर तारीख ने देखा कि एक जंग में हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़ते लड़ते घोड़े से उतर पड़े। कमांडर थे हजरत खालिद इब्न वलीद। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा कि इकरमा आप ऐसा न करें, नुकसान हो सकता है। तो उस वक्त आपने एक तारीखी जुमला फरमाया था, आपने फरमाया था, कुन्तु उक़ातिलु फिल जाहिलिया मिन अजलिल्लाति वल उज़्ज़ा अफला उक़ातिलुल यौम मिन अजलिल्लाह, कि मैं जमाने जाहिलियत में पत्थरों के लिए लड़ता था, लातो मनात और हुबुल के लिए लड़ता था। आज मैं जब खालिक़े लातो मनात पर हूँ, ईमान लाता हूँ, जब आज मैं इन पत्थरों के खालिक पर ईमान ले आया हूँ, तो मैं किस बात से डरूं? इम्मन नस्र इम्मन शहादा, या तो फतह नसीब होगी या अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ये ताकत थी, ये ईमान था, ये जज्बा था, तभी 313 होकर हजारों पे काफी थे। वो 313 थे, तुल्ला रस्ता तक का जमाना, आज हजारों और करते हैं गुलामी। आपको पता है हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत जंग यरमुक में हुई, जो 15 हिजरी को लड़ी गई थी। ये वाकया भी बड़ा अजीब व गरीब है। वाकया ये है कि इस जंग यरमुक में जो जॉर्डन में लड़ी गई थी, इसमें बहुत सारे सहाबा जख्मी हुए थे। इसमें कई सहाबा शदीद जख्मी हुए थे। उसी में हजरत हारिस इब्ने हिशाम, सहाबी रसूल हजरत हारिस इब्ने हिशाम, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन 3 सहाबियों का वाकया है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वाकया ये है कि ये सारे लोग प्यास की शिद्दत से जख्मों से चूर, पूरा जिस्म टूटा हुआ था और ये लोग जमीन पे गिरे हुए थे। इनके भाई हजरत हुज़ैफा अदवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत हिशाम और हजरत इकरमा के चचेरा भाई हैं, इनको ख्याल हुआ कि सुनने में आ रहा है कि बहुत से सहाबी जख्मी हो गए हैं, तो ये खेमे से निकले, पानी का मशकीज़ा निकलिया और अपने भाई की तलाश में निकल गए कि अगर उन्हें प्यास लगी होगी तो मैं पानी पेश कर दूंगा। ढूंढते ढूंढते उनकी मुलाकात हजरत हारिस इब्ने हिशाम से हुई। हजरत हारिस इब्ने हिशाम जमीन पे गिरे हुए हैं, पूरा जिस्म जख्मों से छलनी है, कई तीर पूरे जिस्म में पेवस्त हैं, करा रहे हैं, अल आतश की सदाएं लगा रहे हैं कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। हजरत
अदवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी पेश करते हैं। उसी वक्त हजरत हारिस इब्ने हिशाम के कान में कराहने की आवाज आती है। वो किसी तरीके से पलट कर देखते हैं तो एक सहाबी नजर आते हैं, वो हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो प्यास से तड़प रहे हैं। आप कहते हैं, इशारतन कहते हैं कि अदवी ये पानी मेरे भाई को दे दो। वो सहाबी पानी लेकर हजरत इकरमा के पास पहुंचे। जब हजरत इकरमा ने पानी को लिया, अभी मुंह में पानी लगाने ही वाले थे कि उनके कान में एक आवाज आती है, अलातश अलातश। पलट कर देखते हैं तो हजरत अय्याश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यास से तड़प रहे हैं। हजरत इकरमा फरमाते हैं कि ये पानी मेरे भाई को दे दो। जब पानी हजरत अय्याश के पास पहुंचा, अभी वो पानी पी ही नहीं पाए थे कि उनकी रूह अब से उन शुरू से परवाज कर जाती है और वो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। हजरत हुदैफा अदवी पलटते हैं, हजरत इकरमा के पास पहुंचते हैं। इतने में हजरत इकरमा की भी जान निकल चुकी होती है। फिर वो हजरत हारिस इब्ने हिशाम के पास पलटते हैं, ये भी अल्लाह की राह में शहीद हो चुके होते हैं। ये था इसार का जज्बा। और पता ही तालीम कहां से मिली थी? ये तालीम और ये सबक उन्हें जागने के आलम में वो क्या सबक था जो उन्हें याद दिला रहा था? एक जुमला है, छोटा सा जुमला है, हदीस का टुकड़ा है, बड़ा पावरफुल टुकड़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अहिब लिगैरिक मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। आपको शायद इस छोटे से जुमले की अहमियत का अंदाजा ना हो। अगर इस छोटे से जुमले पे, इस जुमले पे, इसकी बलागत पे अगर तकरीर की जाए तो रातें खत्म हो सकती हैं। इसीलिए हुजूर को जवाब में कलीम कहा गया, यानी आप अपनी छोटी सी बात में ऐसी बात कह देते थे जिसकी तफसीर में, जिसकी ताबीर में सालों लिखी जा सकती है। आपने फरमाया कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। आप सोच के देखें कि अगर आपने लिए आप वो पसंद करें कि मुझे अच्छा लगे, मुझे सुकून मिले, मैं पढ़ूं, मुझे कोई तकलीफ ना दे। और अगर आपकी यही शऊर, आपका यही जज्बा अपने भाई के लिए हो, अगर आप इस रूल को पूरी दुनिया पे अप्लाई करें तो आप मान के देखो कि क्या इस दुनिया में कहीं जंग हो सकती है, क्या कहीं कोई लड़ाई हो सकती है? कि आप जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। यही मैसेज था जो हजरत इकरमा को याद आ गया। यही वो मैसेज था जो हजरत हुदैफा को याद आ गया। यही मैसेज था जो हजरत हारिस इब्ने हिशाम को याद आ गया। और उन्होंने जागने के आलम में भी इस सुन्नत को जिंदा किया और वो उन्होंने मौत का गला लगाना पसंद किया, लेकिन इस हदीस से पहलू तही नहीं की, इस सुन्नत को जिंदा किया। और इसीलिए कहा जाता है कि जिसने एक हदीस को जिंदा की उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाता है। हजरात मोहतरम, मेरी तकरीर का 1/3 का एक कोना भी अभी कवर नहीं हुआ है। आप उलमा से मोहब्बत करें, इल्म की अहमियत को समझें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह के रसूल ने यह नहीं कहा कि मैं फातिह खैबर बनकर आया हूँ, मैं फातिह मदीना बनकर आया हूँ, बल्कि अल्लाह के रसूल ने अगर किसी चीज के बारे में कहा कि मैं कुछ हूँ तो फरमाया इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनकर आया हूँ। मुअल्लिम की बड़ी अहमियत होती है। मैं आपको तारीख की रोशनी में, तजर्बात की रोशनी में बताता, लेकिन वक्त बहुत कम है। आप ये मान के चलो कि इल्म की बड़ी अहमियत है, इल्म की बड़ी फजीलत है, आबिदों पे फजीलत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सलक तरीक़न यतलुबु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदअु अजनिहतहा रिदन लितालिबि इल्म व इन्नल आलिमा यदअु लहु मन फिस समावाति व मिन फिल अर्द वल्हूत फी जौफिल मा व इन्न फज़लुल आलिम अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बदरि अला साइरिल कवाकिब व इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया वल अंबियाउ लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन वलाकिन वरिसुल इल्मा फमन हद्दहु फहद्दहु हद्दन वाफ़िया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तालिबे इल्म की बड़ी अहमियत है कि जब तालिबे इल्म राह चलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। दुनियावी कारपेट नहीं, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है। तालिबे इल्म हमेशा अल्लाह की निगरानी में होता है। अल्लाह कहता है कि फरिश्तों तुम इनके लिए रेड कारपेट नहीं अपने परों को बिछा दो। फरिश्तों के परों की अहमियत क्या होती है वो आपको क़यामत में नजर आएगी कि जिसका एक छोटा सा टुकड़ा भी जमीन पर आ जाए तो उसकी खूबसूरती से सारे लोग बेहोश हो जाए। वो फरिश्ते अपने नर्म नाजुक पर को तालिबे इल्म के लिए बिछाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कायनात की हर चीज़ उसके लिए दुआ करती है। समंदर की मछलियाँ उनके लिए दुआ करती हैं,
और आलिम की फजीलत ये है कि एक आलिम एक आबिद पर ऐसे ही फजीलत रखता है जैसे 14वीं का चांद 14वीं के रात पर तमाम सितारों पे फजीलत रखता है। और उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, अंबिया के इनहेरिटेंस, अंबिया के वारिस कोई दिरहमो दिनार के नहीं बल्कि इल्म के वारिस होते हैं। इससे इल्म की अहमियत का अंदाजा होता है। इसलिए आप इल्म की मोहब्बत करने वाले बने, उलमा की मोहब्बत करने वाले बने। अगर आपने ऐसा कर लिया, अगर आपने उलमा से मोहब्बत कर ली, यकीनन इनकलाब आएगा। अल्लाह ने जब फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, आखिरी बात कह के गुजर रहा हूँ। जब अल्लाह ने फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि मैंने इस किताब को नाजिल किया, मैं ही इसका मुहाफ़िज़ हूँ, तो हर मुहाफ़िज़ उसकी हिफाजत के लिए कुछ तदबीरें करता है, कुछ लोगों को चुनता है। आप किसी मुल्क को मिसाल में ले सकते हैं, किसी हुकूमत को मिसाल में ले सकते हैं। जब कोई बादशाह होता है अपनी सरहद की हिफाजत के लिए लोगों को चुनता है, किसी को बॉर्डर पे रखता है, किसी को खुफिया विभाग में रखता है, किसी को पुलिस में रखता है, किसी को फौज में रखता है, किसी को मुशीरे कार में रखता है। अलग अलग रेयर में अलग अलग लोगों का इंतखाब फरमाता है। अल्लाह ने इसी कल्चर को, इसी नेचर को, इसी तबीयत का लिहाज करते हुए, बल्कि अल्लाह तो खालिक कायनात है, उसकी तबीयत उसकी पसंद के आगे दुनिया की क्या कमाल। तो अल्लाह ताला ने जब ये वादा किया कि मैं इस किताब का मुहाफिज हूँ, तो उसके लिए भी लोगों को चुना है। चुनांचे हाफिज कुरान को उसने कुरान के अल्फाज की हिफाजत के लिए चुना है, कारी कुरान को कुरान की तिलावत के लिए चुना है, उलमाए किराम को कुरान के मानी की हिफाजत के लिए चुना है, मुहद्दिसीन किराम को कुरान की तफसीर के लिए चुना है, मुफस्सिरीन कुरान को कुरान की तफसीर के लिए चुना है, मुज्तहिदीन कुरान को कुरान से अख्ज़ इल्म के लिए चुना है। यूं अल्लाह ताला इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखा है। तो जो हाफिज कुरान है, जो आलिम दीन है, जो कारी कुरान है, वो मामूली लोग नहीं है। मैंने शुरू भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि इनकी सही अहमियत का अंदाजा आपको क़यामत में ही होगा, क्योंकि ये आम लोग नहीं, ये अल्लाह के चुनिंदा लोग हैं। और अल्लाह ने इसका भी ऐलान कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया कि सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि जब हम इस किताब का वारिस किसी को बनाते हैं, जब हम इस किताब का इनहेरिटेंस किसी को बनाते हैं, तो हम अपने बंदों में से चुनते हैं। तो ये आलिम कोई मामूली लोग नहीं, ये हाफिज कोई मामूली लोग नहीं होते हैं, ये अल्लाह के चुनिंदा लोग होते हैं। और जो अल्लाह के चुनिंदा लोग होते हैं, उसकी अहमियत के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ ही काफी है कि वो अल्लाह का चुनिंदा है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तुरा आबाद रहे। उठ के अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है। मुसलमानों उठो और पूरे कारमा को बदल दाओ, इनकलाब पैदा करो। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।